गुलाम बादशाह सुंदरी की कहानी उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। रात का वक्त होता है और हवेली में अजीब सा सुनाटा छाया हुआ होता है। सुंदरी एक कमरे में बैठी रो रही होती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही खौफ होता है कि कहीं उसकी वजह से गुलाम को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। दूसरी तरफ गुलाम जख्मी हालत में एक सुनसान जगह पर बंद होता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता और खुद को आजाद करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अगर वो ना पहुंचा तो सुंदरी हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। इधर हवेली में बादशाह बेचैनी से इधर उधर घूम रहा होता है। उसके दिल में मोहब्बत भी होती है और गुस्सा भी। वो समझ नहीं पाता कि वो सुंदरी को कैसे अपने करीब रखे। उसी दौरान खुर्शीद को एहसास होता है कि उसकी बेटी खतरे में है। वो छुप कर सब कुछ देखती है और फैसला करती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। वो सीधा जहांदार के पास जाती है और उससे सच पूछती है, मगर जहांदार बात को घुमाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे से साफ लग रहा होता है कि वो कोई बड़ी चाल चल रहा है। इसी दौरान अचानक दरवाजा खिलता है और गुलाम वहां पहुंच जाता है। वो जख्मी होता है, मगर इसकी आंखों में हिम्मत होती है। सुंदरी उसे देखकर दौड़कर उसके पास आती है और रो पड़ती है। बादशाह ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और दोनों के दरमियान सख्त बहस शुरू हो जाती है। गुलाम साफ कह देता है कि वो सुंदरी से मोहब्बत करता है और इसे लेकर यहां से चला जाएगा। सुंदरी भी हिम्मत करके सबके सामने कह देती है कि वो सिर्फ गुलाम की है। ये सुनकर बादशाह का दिल टूट जाता है, मगर उसका गुस्सा बढ़ जाता है। जहांदार इस मौके का फायदा उठाता है और सबको भड़काने की कोशिश करता है ताकि हालात और खराब हो जाएं। अचानक माहौल इतना खराब हो जाता है कि लड़ाई शुरू हो जाती है। गुलाम और बादशाह एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सुंदरी बार बार दोनों को रोकने की कोशिश करती है, मगर कोई नहीं रुकता। इसी हंगामे में अचानक गोली चलने की आवाज आती है और सब चूक जाते हैं। जब सबकी नजर जाती है तो पता चलता है कि जहांदार के हाथ में बंदूक होती है और गोली बादशाह को लग चुकी होती है। बादशाह जमीन पर गिर जाता है। सुंदरी चीख उठती है और गुलाम भी एक लम्हे के लिए साकित रह जाता है। खुर्शीद ये सब देखकर हिल जाती है और उसे समझ आ जाता है कि असल खेल जहांदार खेल रहा था। अब हवेली में हर तरफ खौफ और खामोशी फैल जाती है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। क्या बादशाह जिंदा बचेगा या नहीं? क्या गुलाम और सुंदरी एक हो पाएंगे, या ये सब कुछ बिखर जाएगा? कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली महसूस होती है और सस्पेंस मजीद बढ़ जाता है।